बाजार परेशान कर रहा है, निफ्टी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसने 2025 में निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न दिया है तो वो है REITs यानी रीट्स, सरल भाषा में रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट में SIP भी कर सकते हैं, वो भी महज 400-500 रुपए से, और कोई झंझट भी नहीं होगी। जब निफ्टी 50 का रिटर्न 11.4% रहा तो रीट्स ने 29% रिटर्न दिया। इस वीडियो में समझेंगे कि रीट्स क्या है, इसके फायदे और रिस्क क्या है, और स्टेप बाय स्टेप आपको निवेश करने का प्रोसेस भी बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है ईटी हिंदी प्राइम पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप इस वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख रहे हैं, लेकिन हमें तब फायदा होगा जब आप इस वीडियो को बस एक लाइक कर देंगे। तो रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, निवेश का वो जरिया जो आपके पैसों को बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाता है, जैसे IT पार्क्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स एटसेट्रा। नियम यह है कि आपका 80% पैसा उन प्रॉपर्टी में निवेश होगा जहां से किराया आता है, ताकि हर महीने इनकम हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीट्स को अपनी कमाई का कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों में बांटना होता है। मतलब रीट्स ने कमाए 1 लाख तो उसके निवेशकों में उसे 90,000 तो बांटने ही पड़ेंगे, बाकी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह यहां भी आपको यूनिट्स मिलती है। एक यूनिट की कीमत आमतौर पर 400 से 500 रुपए है, इसके आसपास होती है। रीट्स में रिटर्न दो तरफ से आता है, अब यह भी समझ लीजिए। पहला है किराए से, आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगा है, उस प्रॉपर्टी पर आने वाला किराया रिटर्न के रूप में आपको मिलता है। दूसरा, आपकी यूनिट से आपको पैसा मिलता है। वो कैसे? आपकी यूनिट्स भी स्टॉक्स की तरह मार्केट में लिस्ट होती है। यूनिट्स ऊपर जाएगी तो आपका फायदा होगा, नीचे जाएगी तो नुकसान भी होगा। अब आते हैं रीट्स के 3 बड़े फायदे पर। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादातर शेयर्स में है तो रीट्स में निवेश कर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है। दूसरा फायदा है एक्सेस का। अब आप सीधे किसी मॉल या बिल्डिंग प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए निवेश तो खर्च नहीं कर सकते, लेकिन यहीं पर रीट्स आपको कुछ रुपयों में उसी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना देती है। तीसरा है, इसमें कोई झंझट नहीं है। आपको किराएदार नहीं ढूंढना, कागज पत्तर का झंझट नहीं रखना है, प्रॉपर्टी की देखरेख भी नहीं करना है, बस पैसे डालते रहना है। लेकिन रिस्क भी अब जान लीजिए। जब RBI ब्याज दरें बढ़ाता है तो आपके रीट्स की यूनिट्स की कीमत पर दबाव आता है, भले ही किराए का पैसा आता रहे। और अगर किसी रीट्स की कमाई कुछ गिने चुने किराएदारों पर टिकी है तो एक बड़े किराएदार के जाने से किराए की इनकम पर एकदम से प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, आपको पता ही है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्डर्स कर्ज लेकर बनाते हैं। अगर भविष्य में कर्ज ऊंची रेट्स पर रिन्यू हुआ तो कमाई घट सकती है। चौथा है टैक्स। रीट्स टैक्स का बड़ा शिकार है। इसमें टैक्स का कैलकुलेशन कई तरह से होता है, तो टैक्स के बाद एक्चुअल रिटर्न कम हो जाता है। तो निवेश करना है या नहीं, मेन सवाल यही है। एक लाइन में बताऊं तो इन्वेस्ट ना भी हो तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस नहीं कर रहे, लेकिन सही जगह सही मात्रा में चीजें हो तो बढ़िया है। रीट्स FD जितना सेफ नहीं है, म्यूचुअल फंड्स जितना ग्रो भी नहीं करता। रीट्स असल में काम आता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो आमतौर पर जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप अपने निवेश का 8 से 10% रीट्स में लगा सकते हैं, जो काफी है। निवेश कैसे करना है, अब प्रोसेस बताते हैं। तो 2 तरीके हैं। पहला, आप सीधे शेयर बाजार में लिस्टेड रीट्स खरीद सकते हैं। भारत में 4 प्रमुख रीट्स हैं जो NSE और BSE पर लिस्टेड है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स, दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट्स, तीसरा है ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, और एक नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट्स भी है। इन्हें देखते वक्त 3 चीजें आपको जरूर से चेक करना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी रेट देख ले, 90% से ऊपर होनी चाहिए। सालाना पे आउट रेट 5 से 7% के बीच हो, और कर्ज का लेवल तो देख ही लेना। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड यानी SIP। ICICI प्रूडेंशियल या HDFC जैसी कंपनीज के कुछ म्यूचुअल फंड्स और ETFs रीट्स में निवेश करते हैं। तो ग्रो जैसी ऐप पर आप 500 रुपए मंथली SIP भी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट पर आपके क्या विचार है, आप वो हमसे कमेंट में साझा करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो समझ आया हो तो लाइक भी एक बनता है और शेयर भी बनता है। स्मार्ट निवेशक बने रहने के लिए ईटी हिंदी प्राइम पढ़ते रहें। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड और एडिट विवेक यादव ने किया है। हमारे और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।